क्षमा चाहूंगा आपसे, क्षमा चाहूंगा आपसे, लेकिन आज तक किरण भाई जी यहां पर माफ कीजिएगा, आपको अपने आप को संशोधित करना पड़ेगा। कांग्रेस ने आज तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित नहीं किया, कोई भी गांधी परिवार का। सिर्फ 2009 में यह माना गया था कि अगर यूपीए 2 आता है तो ऐसी सूरत में मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री होंगे, यह माना गया था। कांग्रेस ने घोषित तौर पर आज तक कभी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सामने नहीं रखा है। इंदिरा गांधी जब बड़ा प्रधान हुई थी तो उनके वक्त पूरी तरह से घोषित किया गया था इंदिरा जी को, राहुल गांधी को भी घोषित किया गया था। तो ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड है। सोलंकी साहब, कांग्रेस सवाल ये है कि ये 2009 को छोड़ दिया जाए तो कभी कांग्रेस पार्टी के पास सैयद, लेकिन जिस परंपरा की कांग्रेस दुहाई दे रही है, अगर मैं ठीक हूं तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की घोषणा खुद राहुल गांधी ने की थी, हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो साहब परंपरा तो आपने तोड़ी, अब आप परंपरा की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, पंजाब का नतीजा भी आपको पता है। दूसरी बात है कि कांग्रेस में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हवाला दिया जा रहा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है कि जो लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे पीपल्स के, वो इलेक्ट करेंगे अपना लीडर और वो क्लेम करेगा एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ना कि पहले से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है और यही आर्गुमेंट आज भी दिया गया है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसलिए हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा। सैयद, हमारी जिज्ञासा कब बढ़ी? हमारी जिज्ञासा जब बढ़ी जब 4 राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी आई और उन्होंने कहा कि हम सही समय पे अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे, तब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। आज उन्होंने खुद ही इंटरवीन करके राहुल गांधी के नाम की चर्चा को शांत कर दिया और चुनाव समिति का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, इस पर भी कांग्रेस के स्पिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ऑपरच्यून टाइम पे कहा गया था। तो ऑपरच्यून टाइम तभी आएगा जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद जब कांग्रेस को या यूपीए की सरकार बनेगी, तब उसके बाद ऑपरच्यून टाइम आएगी कि सोनिया गांधी किसको चाहती है, लेजिस्लेटिव पार्टी किसको लीडर चुनती है, या लेजिस्लेटिव पार्टी किसको मैंडेट देती है कि अपना लीडर नॉमिनेट करें या अपॉइंट करें। बिल्कुल सैयद, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। राहुल देव जी, अब ये पूरा मामला अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो गया है। हर कोई जानता है कि कांग्रेस की स्थिति इस बार बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कर रही है। चुनाव अभियान का पूरा नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में देने का मतलब यह हुआ कि अगर प्रचार ठीक तरीके से न चल पाया, कोई कमी है, तो राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पहले भी आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने कई राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाली है और वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी कितनी हार झेल सकते हैं? देखिए, बहुत गहरा संकट इस समय नेहरू गांधी परिवार के सामने भी है और कांग्रेस के सामने भी है। वो राहुल गांधी से बच नहीं सकती। राहुल गांधी को आगे रखना, अपने नेतृत्व उनके हाथ में रखना, ये उसकी मजबूरी है। और वो ये भी जानती है कि वो अपने भीतर सब जानते हैं कि वो डिलीवर उस तरह से अब नहीं कर सकते। उनका पूरा रिकॉर्ड अगर देख लिया जाए चुनावों में, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, वो जहां जहां गए हैं, जहां कमान संभाली है, वहां पार्टी का क्या हुआ है, तो हम नतीजे सामने हैं। लेकिन जो स्थिति है कांग्रेस की इस समय, वहां वो गांधी नेहरू परिवार के अलावा बाहर उससे जा नहीं सकती। अगर बाहर जाएगी तो उसको अपने बहुत बड़े बिखराव का डर है। तो इन दोनों नावों के बीच में वो अपनी परंपरा का सहारा लेकर चलने की कोशिश कर रही है। और अब चाहे जो भी हो, उसको लड़ना तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही। राहुल देव साहब, आप ये तो मानेंगे ना, जिम्मेदारी राहुल के ही कंधे पर है कि राहुल को डिक्लेयर ना करना पार्टी के अंदर जो ऊहापोह थी, कई वरिष्ठ नेता आप खुलकर ये कहने लगे थे कि हम इस व्यक्ति का नेतृत्व नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि इनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग हमें पसंद नहीं है। ये भय भी था कांग्रेस पार्टी के अंदर और सोनिया गांधी को अच्छी तरह पता था कि सही चुनाव क्या हो सकता है। नहीं, देखिए, कोई बड़े नेता ने खुलकर तो उनका विरोध नहीं किया। दबे स्वर में लोगों इशारों में किया था और उसके बाद वो सब शांत हो गए। राहुल गांधी के नेतृत्व को और उनकी इस सर्वोच्च जिम्मेदारी को, पद को चुनौती देने वाला अब कांग्रेस में कोई नहीं है। जो होगा वो बाहर हो जाएगा, तो वो कोई समस्या नहीं है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की समस्या ये है कि वो अब करे क्या।
वो जीते कैसे, वो सरकार में वापस कैसे आए। तो मैं समझता हूं कि अब एक मौका राहुल गांधी के सामने है कि जो भी उनके पास समय है उसमें वो अपनी पार्टी की मशीनरी को, अपनी फौज को तैयार करें। और हम देख रहे हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपने युवा दोस्तों को, अपनी युवा ब्रिगेड को बड़ी जिम्मेदारियां, पार्टी में संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू की हैं। उन्होंने अपने मोहरे बैठाने शुरू किए हैं। बिल्कुल, ये अच्छा होता उनके लिए कि अगर उनके पास अपने संगठन को अपने तरीके से तैयार करने के लिए ज्यादा समय होता और उस तैयारी के बाद वो युद्ध में जाते, लेकिन वो समय उनके पास नहीं है। बिल्कुल, अब यही कई चुनौतियां हैं जो कि राहुल गांधी के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको ये दिखाएं कि एक ऐसी जगह से उन्हें आज ललकार मिली जिसके बारे में लोग जानते तो जरूर हैं, लेकिन कोई ये मानता नहीं था कि गांधी बनाम गांधी भी इस तरह से बातें सामने आ सकती हैं। मेनका गांधी ने आज कांग्रेस पार्टी पर इतनी तीखी टिप्पणियां की हैं कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने शायद उस पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो पहले जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए और उसके बाद राहुल गांधी के सामने चुनौतियां क्या हैं ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेनका गांधी के व्यंग्य बयान। टू एक्सेलरेट डेमोक्रेटाइजेशन and I think that is the biggest many lives. What do you think about the last manifesto of the Congress party had women under राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस असमंजस में है। आम चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और कांग्रेस के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है। 10 साल की सरकार देने के बावजूद कांग्रेस की सरकार जनता का दिल जीतने में नाकाम रही है। लिहाजा पार्टी के पास एक विकल्प राहुल गांधी है। राहुल के नाम पर कांग्रेसी गदगद हैं, लेकिन उनकी चाची और बीजेपी नेता मेनका गांधी कांग्रेस को मरी हुई पार्टी करार दे रही है। मरी हुई पार्टी को कौन जिंदा कर सकता है इस वक्त, और किस बात पर मर गई है? इतना पैसा खाते 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 वो अपने पैसों के नीचे ही डूब गई। एक राजा होता था किंग माइडस, और उसने भगवान से यही प्रार्थना की कि जो भी मैं छूऊं वो सोना बन जाए। आपको याद है ना? और सोना बनते बनते वो खुद सोना बन गया, उसकी बीवी सोना की बन गई और सब मर गए। वही हालत कांग्रेस की है कि हाँ, किंग माइडस की तरह सोना खाते 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 पार्टी ही उन्होंने खत्म कर दी। अब कौन उसको जीवित कर सकता है? राहुल की चाची का कहना है कि कांग्रेस मरी हुई पार्टी है और उसे जिंदा करना नामुमकिन है, लेकिन कांग्रेसियों को गांधी परिवार की छोटी बहू का बयान नागवार गुजरा। पार्टी का कहना है कि मेनका कांग्रेस का इतिहास जानती ही कहां है। अगर देश आजाद किया तो कांग्रेस पार्टी ने, और आज इतने सालों में जहां हम पहुंचे हैं, देश पहुंचा है, वो 10 साल की ही नहीं 65 साल में बहुत मेहनत की गई है। जो देश एक सुई भी नहीं बना पाता था, 9 रत्नों के बाद आज जिस स्थिति में पहुंचा है कि हम स्पेस में भी पहुंच गए हैं, और जिस तरह की हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में आगे कदम बढ़ाया है, मेरे ख्याल से ये कोई बचकाना ही शब्द होंगे जो इस तरह से कांग्रेस के लिए यूज किए जा रहे हैं। गांधी परिवार की आपसी जंग जग जाहिर है। बावजूद इसके कभी मेनका के पुत्र और राहुल के चचेरे भाई वरुण गांधी ने अपनी ताई सोनिया गांधी के परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। यहां तक कि वरुण तो अपने भाई और ताई के खिलाफ प्रचार भी करने नहीं जाते। लेकिन इस चुनाव से पहले खुद चाची ने भतीजे की पीएम पद की दावेदारी और उनकी पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, आपको सुनाते हैं। मंत्री चला रहे हैं, अपने आप को औरों से अलग दिखा रही थी। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं पार्टी के विधायक का सवाल खड़ा किया। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजनीति में जो लोग आते हैं सभी पार्टियों में, वो समाज से आते हैं, और समाज में जो नेता और कार्यकर्ता आते हैं उनके गुणों दोषों के साथ राजनीतिक पार्टी उनको स्वीकार करती है। तो नितिन गडकरी अभी आप पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जाहिर सी बात इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। राहुल देव जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस के पास विकल्पहीनता की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, एक आकलन अगर आप करें तो क्या आज एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप यह आकलन कर पाते हैं कि राहुल गांधी इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? ऐसी स्थिति भी बनती दिख रही है, या आपको लगता है कि दरअसल उनको अपना लक्ष्य 2019 कर देना चाहिए? अजय, मैं आपसे सहमत हूं कि उनके लिए ज्यादा व्यवहारिक और ठीक अच्छा लक्ष्य यही होगा कि वो 2019 पर फोकस करें, ध्यान करें, और इस बार ये जो समय उनको मिलता है उसमें सचमुच
जिस तरीके से बिल्कुल पार्टी की जड़ों से एक नई तरह की पार्टी का गठन वो करना चाहते हैं, जिसका एक धुंधला सा खाका उनके दिमाग में दिखता है। ये दिखता है कि राहुल गांधी गंभीरता से एक नई कांग्रेस का निर्माण करना चाहते हैं, नए तौर तरीके से लोकतंत्र लाना चाहते हैं, नए सरोकारों और ज्यादा समकालीन संवेदनशील सरोकारों से जुड़ी हुई पार्टी बनाना चाहते हैं। जी चलिए।